बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उन्नाव में पूर्व विधायक के बेटे पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। मोतीनगर के नॉनवेज रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे 3 दोस्त। खाने की बदबू की शिकायत पर भड़क उठा रेस्टोरेंट संचालक ने साथियों संग मिलकर की मारपीट और हमला। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार और तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जानकारी दे दी उन्नाव में पूर्व विधायक के बेटे पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। मोतीनगर के नॉनवेज रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे ये 3 दोस्त और खाने में जब बदबू की शिकायत की गई तो रेस्टोरेंट संचालक यहां पर भड़क उठा और संचालक ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी, हमला कर दिया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तहरीर लेकर अब जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद आरोपी फरार है और तलाश जारी है। गाजीपुर में मकान पर अवैध कब्जे की कोशिश करने वाले 2 गिरफ्तार। सदर कोतवाली के लंका इलाके का मामला, जहां जेसीबी से मकान तोड़ा और कब्जे की रची गई थी साजिश। 8 नवंबर की रात दबंगों ने मकान में तोड़फोड़ की, मारपीट की। दर्जन भर से ज्यादा लोग शामिल हुए। देर रात चला हंगामा। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को दबोचा। बाकियों की तलाश में पुलिस जुटी है। इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे इलाके में सनसनी फैली है। कुछ बदमाशों के द्वारा एक मकान पर अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। प्रकरण में पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण से संबंधित 2 अभियुक्तों की आज दिनांक 9/11/2025 को गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में गंगा नदी में डूबे युवक, नहाने के दौरान नदी में डूबे 3 युवकों की तलाश में जुटी गोताखोरों की टीमें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी में युवक डूब गए हैं और इनकी तलाश में गोताखोरों की टीमें जुट चुकी हैं। नहाने के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए। युवकों की तलाश में जुटी गोताखोर की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई कि 3 लड़के डूब गए हैं कोस्ता घाट पे। इस सूचना पर हम लोग मौके पे आए तो इनके परिजनों ने बताया कि हम लोग बहादुरगंज से जो है एक व्यक्ति का जो है अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। कुछ लोग अंतिम संस्कार में वहाँ शामिल हो रहे थे, तब तक 3 लड़के वहाँ पर बिना बताए परिजनों को चले आए यहाँ पर नहाने के लिए। उसी नहाने के दौरान जो है इस गंगा नदी में इधर जो है गहरा पानी है और डूबने लगे जो है। और स्थानीय जो भी यहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने जो है सूचना दिया कि 3 लड़के डूब रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग तुरंत 5 मिनट में यहाँ आ गए और ये जो है प्राइवेट स्टीमर बोट तुरंत मंगा कर मौके पर जो है और ये गोताखोर और जाल मंगा कर उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश घायल। हाल ही में शातिर ने किए थे 2 मर्डर। वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। तो वाहन चेकिंग के दौरान यहां पर गिरफ्तारी। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ हुई थी 2 बदमाशों से, उसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी जो अस्पताल में है। दूसरा बदमाश संदीप है जो यहाँ पर आप लोगों के सामने मौजूद है। इनको मुठभेड़ के दौरान जब पकड़ा गया तो इनसे जब पूछताछ की गई, पूछताछ में उन्होंने बताया कि 27/10 को एक गंगा नहर के पास जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें डेड बॉडी तो 31 तारीख को मिली थी, लेकिन 27 तारीख में इन लोगों ने उसके घटना कारित करना स्वीकार किया। और उसमें इन्होंने बताया कि एक अन्य नामक व्यक्ति था जो इनका दोस्त था। इसमें जो हरीश त्यागी नामक व्यक्ति जिसको गोली लगी हुई है, उसके साथ उसमें दोस्ती उसकी थी। उसका कुछ विवाद हुआ था कुछ दिन पहले। उसी बात को रंजिश को लेकर के उसने उसको शराब पिलाया था और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। और गोंडा में देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर ओवरब्रिज पर हुआ बड़ा हादसा। रोड मिक्सिंग गाड़ी रेलिंग तोड़कर 40 फीट नीचे गिरी। हादसे की जोरदार आवाज से हड़कंप मच गया। गाड़ी गिरने से दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। ड्राइवर और सहायक चालक घायल हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरब्रिज का हिस्सा टूटा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोड मिक्सिंग यहां पर आप देख सकते हैं चल रही थी। हादसे की जोरदार आवाज से हड़कंप मच जाता है। ड्राइवर और सहायक चालक घायल हो चुका है। तो गोंडा में जहां पर देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है, ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, बड़ा हादसा हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। रोड मिक्सिंग गाड़ी रेलिंग तोड़कर 40 फीट नीचे जा गिरी।
और गाजीपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में दंगे और लूटमार की घटनाएं आम थी। उन्होंने ये दावा किया कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। ये तो बात समाजवादी पार्टी के नेताओं से आपको पूछना चाहिए, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 2012 से लेकर 17 तक, हमको याद करना चाहिए 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आए दिन दंगे होते थे, हिंसा होती थी, अपराध लूट आम बात होती थी। हम जिस गाजीपुर में खड़े हैं, यहाँ पे किस तरीके से व्यापारियों को व्यापार करने के लिए रोका जाता था, किस तरीके से उनसे फिरौती, किस तरीके से उनसे गुंडा टैक्स वसूला जाता था, किस तरीके से अच्छी शिक्षा जन जन तक पहुंचाने के लिए बाधा पहुंचाई जाती थी। ये काम समाजवादी पार्टी में होता था। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर जनपद के विकास को सुनिश्चित करने का काम पूरी ईमानदारी से हो रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान जयवीर सिंह नारकी क्षेत्र में 14 करोड़ से अधिक की लागत की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने राहुल गांधी की जंगल सफारी को लेकर तंज कसा। पप्पू कहते थोड़े कहते हैं उन्हें, पप्पू का तो पप्पू है तो पप्पू है। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी यात्राएं सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो, अन्य अन्य यात्राएं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित हैं या भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया गई है, वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के नाम हो रही है। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, वो राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व में भारत की यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए आयोजित करने का काम। रामनगरी अयोध्या पहुंचे यूपी के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और मछुआरा समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा। आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने मछुआरों को ठगा, जबकि वर्तमान सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। क्योंकि पिछली सरकारों ने सबने ठगा है वहाँ के मछुआरों को। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है मत्स्य उत्पादन में। 2 साल से हमें पूरे देश में 1 नंबर का उत्पादन का खिताब मिल रहा है। हम चाहते हैं, आत्मनिर्भर बन गया है उत्तर प्रदेश। अब हम दूसरे प्रदेशों, दूसरे देशों को भी मछली उत्पादन में हाईटेक करके इनको ले। मैं मछली डाल रहा हूँ, मछली पकड़ रहे हैं। निषाद अब किसी की जाल में फंसने वाला नहीं है, बल्कि खुद जाल में फंस गए तभी तो कूद रहे हैं। निषादों ने अपने जाल में फंसाया है, इसीलिए नदी में कूद रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।